हमारे देश में स्पोर्ट्स बायोपिक वाली फिल्में बहुत चलती हैं, करोड़ों कमाती हैं, लेकिन जो हमारे असली हीरो हैं यानी हमारे खिलाड़ी, उनके बारे में तो कोई नहीं सोचता। पर 26 साल के एक यंग आइडियाबाज ने उनके बारे में सोचा और एक कमाल का बिजनेस आइडिया भी बना लिया। तो उसी यंग आइडियाबाज को बुलाते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए झांसी में जन्मे सागर राय का। नमस्ते टाइटंस। भारत के हर खिलाड़ी के मन में एक सपना होता है, देश के लिए मेडल जीतने का सपना। ऐसा ही सपना एक लड़के ने भी देखा था। वो फौजी परिवार से आता था। उसका हर साल 2 से 3 साल में शहर तो बदलता, मगर स्पोर्ट्स को लेके उसका प्यार कभी नहीं बदला। उसने क्रिकेट, फुटबॉल, आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग में नेशनल लेवल तक खेला। स्विमिंग में तो वो 6 महीने में स्टेट चैंपियन बन गया था। मगर जब उसको स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन परस्यू करने का मौका मिला, उसके पेरेंट्स ने उससे कुछ सवाल पूछे। बेटा, इसमें तुम फ्यूचर कैसे बनाओगे? क्या तुम्हारा करियर सस्टेनेबल रह पाएगा? अपने खर्चे कैसे उठाओगे? और उस खिलाड़ी का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। टाइटंस, ये कहानी मेरी है और मेरा नाम है सागर राय। टाइटंस, मैं खाली अकेला ही नहीं हूं। हमारे देश में हजारों एथलीट्स हैं जो स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक अपना हुनर तो दिखाते हैं, मगर जब स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर परस्यू करने का मौका आता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणों की वजह से, उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी होने की वजह से उनका सफ़र वहीं पे ख़त्म हो जाता है। टाइटन, सोचने की बात यह है, अगर पीवी सिंधु, पुलेला गोपीचंद, नीरज चोपड़ा अगर किन्हीं कारणों की वजह से अपना स्पोर्टिंग कैरियर छोड़ देते तो क्या वो देश के लिए मेडल लेके आ पाते? टाइटंस, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम की कमी है। उसी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को एक सही रूप देने के लिए हमने बनाया कीबी स्पोर्ट्स। कीबी स्टैंड्स फॉर खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। टाइटंस, कीबी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को एक स्ट्रक्चर्ड रूप देता है। कीबी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में हमने एथलीट, कोचेस, स्पोर्ट्स स्टाफ, न्यूट्रिशनिस्ट, एकेडमीज, फेडरेशन, इनको एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ा है। टाइटंस, अब करते हैं ज्ञान की बात। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होती है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी, जिनमें आते हैं एकेडमीज, फेडरेशन, एसोसिएशन एंड क्लब्स, और एक होते हैं स्पोर्ट्स एफिलिएट मेंबर्स, जिनमें आते हैं एथलीट, कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी के लिए हमने बनाया है एक सॉफ्टवेयर वेब टूल, और एफिलिएट मेंबर्स के लिए हमने बनाया कीबी मोबाइल ऐप। टाइटंस, कीबी का मिशन है कि हम हर खिलाड़ी को ग्रास रूट लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक डिजिटल विजिबिलिटी दें, एक्सेस टू राइट रिसोर्सेज एट द राइट टाइम प्रोवाइड करें। टाइटंस, एज एन एथलीट मेरा मानना है कि अगर हम अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के समय सपोर्ट बनेंगे तभी वो देश के लिए मेडल लेके आ पाएंगे। टाइटंस, क्या आप कीबी के इस मिशन के साथ जुड़ना चाहेंगे? सागर, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रतीक। आपके पेरेंट्स आपके इस एथलीट के प्रोफेशन को लेकर थोड़े चिंतित थे जी। तो आज आप हमारे इस मंच पर आए हैं। इस मंच से घर बैठी जनता को, और बहुत सारे पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे जिनके बच्चे शायद एथलीट बनना चाहते होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत मुसीबतें हर एक प्रोफेशन में आती हैं, बट आपका पैशन उसके प्रति कभी भी टूटना नहीं चाहिए। यही सलाह हमारे सारे टाइटंस भी आइडियाबाज को देते हैं। आपने किस उम्र में इसकी शुरुआत की थी? मैं फाइनल ईयर कॉलेज में था, तो 21 साल। 21 साल? यस। और अब आप 26 साल के हैं? यस। तो 5 साल में आप इसे यहाँ तक ले आए जी। और अब तक कितने लोग जुड़े हैं आपकी कीबी ऐप से? 15,000 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एथलीट्स आर मैक्सिमम, कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल। जब आप एथलीट बनना चाहते थे, आपके पेरेंट्स ने कहा कि क्या सस्टेनेबल है, क्या अपना खर्चा खुद उठा पाओगे? यस। स्टार्टअप की जर्नी भी ऐसी ही होती है, इसमें भी कोई गारंटी नहीं होती है। जी। तो जब आपने स्टार्टअप शुरू किया तभी भी आपको यही सलाह मिली होगी? मेरे पेरेंट्स दोनों पैरामिलिट्री में हैं, तो उन्हें बिजनेस कभी समझता नहीं था, तो मैं हमेशा से रिबेल किड रहा हूँ। अब ये पर्पस ड्रिवन है, पैशन है अराउंड, एक स्टोरी है, और मुझे ऐसा लगा कि इस प्रॉब्लम को मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ, तभी पूरी जान डाल दी। तो आप अकेले ही इस बिजनेस को बना रहे हैं, आपके साथ कोई को फाउंडर है? मैं सोलो फाउंडर हूँ एंड एक्सप्लोर कर रहा हूँ बहुत लोगों के साथ बहुत टाइम से। 24 लोगों की टीम है। 24 लोगों की टीम भी संभालते हैं आप? यस, यस। और अब तक कितना बिजनेस बढ़ा चुके हैं आप? लास्ट ईयर हमने 3.07 CR पे खत्म किया था फाइनेंशियल ईयर, और इस साल टारगेट है 1 CR मंथली रिकरिंग रेवेन्यू अचीव करने का।
सागर, तो 21 let us साल compliment you. के थे तब से शुरू Very किया और good. 26 साल में आप तक पहुंच गए टाइटन। बहुत बढ़िया। लव द एक्रोनिम कीबी। हाँ, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लव द ब्रांडिंग। लोगो भी। लव्ड योर स्टोरी। थैंक यू। प्लेटफॉर्म क्या करता है और किस हिसाब से चलता है वो भी दिखा दीजिएगा। जी टाइटन्स, मैं एक लाइव डेमो भी देना चाहूँगा। बिल्कुल। एक एथलीट की तरफ से या ब्रांड की तरफ से बताइए किसकी ये तरफ से? मेरी खुद की प्रोफाइल है, तो मैं एक एथलीट की तरह इसको कवर करूंगा। सो ये प्रोफाइल है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर है वो शेयर प्रोफाइल विद ब्रांड्स। ब्रांड कैंपेन्स देख सकते हैं, बार्टर मॉनेटरी डील्स, मॉनेटरी प्लस बार्टर डील एंड ऑल, और आप उन डील्स पे अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। सो स्पॉन्सरशिप एज अ बिजनेस डिजिटली पूरा क्लोज नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डील उसमें Right. बीडी इज रिक्वायर्ड, जिसमें हमारी टीम काम करती है ब्रांड्स की तरफ पे। ब्रांड्स की तरफ से। एंड आप इवेंट्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवेंट्स आपको विजिबल हो जाएंगे होम पेज पे। सो आज के डेट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल ऑफलाइन अप्रोच है। फिजिकल फॉर्म्स शेयर होते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो लगाओ, कोच को पैसे दो, कोच फेडरेशन को पैसे देते हैं। तो हमने वो पूरा प्रोसेस ही डिजिटल कर दिया है। सो आई कैन ईजिली रजिस्टर इन एन इवेंट। ये प्रोफेशनल इवेंट्स है सारे। यस, इसमें एमेच्योर इवेंट्स भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेचर इवेंट्स नहीं रखें, वेरिफिकेशन के थ्रू ही हम जाते हैं। गुड। And then they can purchase for their sporting needs and all. So marketplace access भी यहाँ पे हमने सागर, डायरेक्टली डाल टेक्सटेक लुक्स इंटरेस्टिंग। यस। आप दर्शकों को टेक्सटेक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सब बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी, बहुत समझना पड़ा। सो अच्छी चीज़ ये थी कि हमने स्टार्टिंग से पैसे नहीं जलाए कि हम टेक बनाएंगे फिर बिजनेस करेंगे। सो वी डे वन से हम रेवेन्यू के ऊपर फोकस किया, क्योंकि बूटस्ट्रैप थे, घर से उतना सपोर्ट नहीं था। एंड फिगर आउट किया कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट वर्कआउट करेगा। इस प्रोडक्ट के 3 से 4 इटरेशंस हुए। सागर, मेरा एक सवाल है। अभी जो आपने बोला कि आपका टारगेट है 1 करोड़ मंथली पे आपको पहुंचना है, 12 करोड़ ईयरली नंबर, उसमें मार्केट प्लेस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 60%। 60% will be marketplace. Yes, And can you just help me understand your unit economics for marketplace model, because that's bulk of your business. यस, सो 33% के आसपास हमारा नेट रहता है मार्केट प्लेस में। एंड स्पॉन्सरशिप्स में एथलीट से हम 10% चार्ज करते हैं एंड 10% ब्रांड से एज एन एजेंसी फी लेते हैं। आप कह रहे हो 33% आपका नेट मार्जिन रहता है मार्केट प्लेस नेट में? रेवेन्यू मार्केट प्लेस में। सो B2C में हम बहुत कम पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि हमें कंपैटिबल रेट्स देने होते हैं। Yes. मेजॉरिटी हम B2B और एक्सपोर्ट्स में बना पाते हैं, जो 40 से 50% तक रहता है। इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे अभी तक लग रही है वो है कि आप एथलीट्स को एक्सेस देते हैं। तो उस एरिया के बारे में किस तरह आपने एथलीट्स को सपोर्ट किया है Yeah. वो बताइए थोड़ा डिटेल में। ये पूरा का पूरा सिस्टम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरह काम करता है। ओके। सो एथलीट्स को ब्रांड्स नैनो, माइक्रो, मैक्रो, मेगा, सेलेब एथलीट्स में ही देखते हैं। सो उनको जो डील मिलती है नैनो एथलीट्स को बेसिकली मेजरली वो बार्टर डील मिलती है। हाँ, प्रोडक्ट ले। माइक्रो एथलीट्स को मॉनेटरी प्लस बार्टर डील मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000-4000 रुपीज प्लस द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर सोशल फैन बेस एंड रीच। एंड देन मेगा, मैक्रो बेस्ड ऑन देयर सोशल फैन बेस उनको कमर्शियल्स मिलते हैं, जो कि काफी नेगोशिएट होते हैं, जो हमारी टीम करती है। दैट्स व्हाई अ BD वर्क इज इन्वॉल्वड, इट इज नॉट फुल्ली ऑटोमेटेड। दैट्स फेयर। ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू है, जहां एथलीट्स को आप ऑप्शंस दे रहे हो, वहां से कितना रेवेन्यू स्ट्रीम आ रहा है? सो लास्ट ईयर अराउंड 1.2 CR के आसपास हमारा स्पॉन्सरशिप के थ्रू था। आपके मंथली कितना कंज्यूमर बेस है और कितना कंज्यूमर बेस रेकरिंग है, जो आपके पास लेट्स से एवरी 60 डेज या 90 डेज या जो भी आप रिपीट रेट देखते हैं आता है? I'll help you out। तो 2200 रुपए हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है मार्केट प्लेस पे, एंड कैक इज अराउंड 250 रुपीज। रोआस हमारा 10 से 12 के बीच में रहता है। सो LTV ऑफ द कस्टमर्स आर रियली हाई। हमने हर साल 2 to 3x रेवेन्यू ग्रोथ है हमारा। अभी आर यू लूजिंग मनी एज ऑफ टुडे सो वी आर बर्निंग अराउंड 6 to 7 lakhs पर मंथ, यानी 72 लाख का पर ईयर का लॉस है। यस सर, हमने लास्ट फंडिंग राउंड किया था सितंबर 2024 में, ओके। एंड इससे कितना था? सो वो 60 lakhs का था, और उससे पहले हमने अप्रैल 2023 में किया था, वो 32 लाख का था। तो इसी बात पे एक बार मार्केट डिमांड ले लें। यस। चलिए, आप में से कोई एथलीट है? सही है, तो फिर आप तो इस प्रोडक्ट के बारे में समझ भी गए होंगे और इसका फायदा भी आपको पता चल गया होगा। चलिए, अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि आपको कीबी स्पोर्ट्स की मार्केट डिमांड कितनी लगती है। आपका समय शुरू होता है अब।
वेरी गुड। ऑलमोस्ट 100%। 91% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है। नहीं, आस्क बता दीजिए। So we are looking to raise 2 CR at a 40 CR valuation. ये इन टोटल 12 करोड़ का राउंड है जो हम रेज कर रहे हैं एंड हमें एग्जिस्टिंग 4 CR की कमिटमेंट है। इट्स अ सॉफ्ट कमिटमेंट, देयर इज नो टर्म शीट दैट इज साइंड। सागर, मेरा एक सवाल है, आपने वाओ, ओह माय गॉड शैली, चलिए शैली, बहुत सही जगह पर आपने बजर दबा दिया है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि मैं 25 लाख इन्वेस्ट करूं, पर आपकी 20 करोड़ वैल्यूएशन पर, नॉट एट अ 40 करोड़ वैल्यूएशन। क्या हम इसे कन्वर्टेबल नोट पे कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप एक वैल्यूएशन पे? आपको मालूम है ना, जैसे ही आप मेरे साथ कन्वर्टेबल की नेगोशिएशन करेंगे, एक्सपेक्टेशन क्या होती है कन्वर्टेबल की, कि आज के दिन में अगर मैं आपसे कन्वर्टेबल लेती हूँ तो आपके अगले फुली वैल्यूड राउंड में आप मुझे एक फायदे का डिस्काउंट देंगे। यस। तो मेरे ख्याल से तो आप मुझे अभी वो डिस्काउंट देके अपनी ये फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैं चाहूँगा कि हम कन्वर्टेबल नोट पे करें ये एट जो मार्केट में है बेस्ट डिस्काउंट जो आपने बोला कि आपको देना पड़ेगा 20% डिस्काउंट पे। 20% डिस्काउंट पे मुझे 25 लाख की इन्वेस्टमेंट में इनवाइट कर। यस, या हाँ, आई गो विद इट। तो फिर हैंडशेक करते हैं। स्माइल करो, खुश हो कि इन्वेस्टमेंट मिल रही है ना। सागर, आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं 25 लाख रुपए। बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you, brother. और हम चाहते हैं कि आप इंडिया को ऐसे ही खिलाते रहो और आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सागर, थैंक यू। हमारी ऑडियंस जो है, जो हर बार आती है यहाँ पर और मन में बहुत सारे सवाल लेकर आती है, तो आज ऑडियंस में से कौन सवाल पूछना चाहेगा? प्रियंका मैम, मेरा सवाल आपसे है। मैम, आज के समय एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सी स्किल्स क्रूशियल है और कौन सी स्किल्स जो हम सीख सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए कन्विक्शन होना, जो वो करना चाहते हैं उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कन्विक्शन है तो आप मेहनत करते रहेंगे और आप डटे रहेंगे चाहे आपको फेलियर्स मिले। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको बहुत बिजनेसेस में ये दिखेगा, अडेप्टेबिलिटी। कंज्यूमर लैंडस्केप चेंज होता रहता है, आपका पूरा डिजिटल लैंडस्केप चेंज होता रहता है। मैं आपको द स्लीप कंपनी का एग्जांपल देती हूँ। हमने 5.5 साल पहले जब चालू किया, हमने सिर्फ ऑनलाइन डिजिटली चालू किया एंड हमारा प्रोडक्ट प्लेज इन मास प्रीमियम स्पेस एंड first 2 years we were digital and we got very good traction. But the good thing with digital is you have to listen to your consumers. It has to be a 2-way conversation होना चाहिए। तो हमने वो फीडबैक लेके लिटरली 2 साल हमारी जर्नी में ही हुए थे। बहुत यंग थे हम, कोई भी बोलेगा कि बहुत डेंजरस मूव है। हमने डिसाइड किया कि हम हमारे खुद के एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलेंगे, नॉट फ्रेंचाइजी राउट, कंपनी ओन्ड राउट, क्योंकि हमारे लिए कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड हमने 2.5 years में पिवट किया और हम हर साल 60 to 70 स्टोर्स लास्ट 3 years में खोल रहे हैं। एंड दैट पिवट हैपेंड बिकॉज वी वर लिसनिंग टू आवर कंज्यूमर्स एंड एवरीथिंग वाज सेंट्रिक अराउंड आवर कंज्यूमर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर बिल्डिंग कंज्यूमर ब्रांड्स, राइट? सो आई थिंक दैट इज very important. थैंक यू मैम।